चलिए अब मैकेनिक्स का जो है हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके थे, अब आगे से क्वेश्चन करते हैं, यानी 21 से चालू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, और वन लाइनर है, इसमें आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और 4 ऑप्शन है देखिएगा और आंसर लगाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गति पालक चक्र भाप इंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो बताइए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। भाप इंजन जो होता है उसमें जो एक चक्र लगा रहता है, देखिएगा उसका मेन काम क्या होता है, यही आपसे पूछ रहा है। उसका काम क्या होता है आप देखिए। गति को बनाए रखने में इंजन की सहायता करता है, जड़त्व के संवेग को कम करता है, यह इंजन की शक्ति को देता है, यह इंजन की गति को तेज करता है। आप बताइए बताइए। तो देखिए गति पालक है, देखिए ध्यान से आपने, इसमें गति पालक है यानी कि गति को पालेगा, यानी कि गति को पालन करता है ये, यानी गति को समान बनाए रखने में इंजन की मदद करेगा। चलिए आगे, वन लाइनर है, देखिए 2014 में एसएससी में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। अब बताइए, कोई उपग्रह है हमारे पृथ्वी के हमारे पृथ्वी के सरफेस से, यदि हम उसके अंतरिक्ष में अगर कोई उपग्रह, अगर सैटेलाइट हम इंजेक्ट कर दें और उसमें कोई चम्मच गिरा देगा तो क्या होगा? तो आपको पता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई भी सैटेलाइट छोड़ देते हैं तो क्या होगा कि वो उपग्रह की गति के अनुसरण करता रहेगा। बोलिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? अपकेंद्रक बल के कारण होता है। चलिए आगे सवाल। चलिए अगला सवाल है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति द्वारा देखे जाने पर गेंद का पथ कैसा होगा? देखिए ये आप इसको प्रैक्टिकल देख सकते हैं। अगर कोई गाड़ी चल रही होगी, ठीक, और आप कोई चीज़ छोड़ दीजिएगा, तो आप बाहर से, यानी जो आदमी छोड़ रहा है आप उसको देख रहे हैं, तो हम जब देख रहे हैं तो देखिए जैसे छोड़ेंगे तो गेंदा क्या होगा कि पहले थोड़ा सा गोल आकार में आएगा और फिर गिरते चला जाएगा, यानी क्या होगा कि परवलय आकार में आएगा, यानी कि ऐसे पैराबोलिक होते हुए, यानी कि थोड़ा सा गोल 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 करते हुए आगे गिर जाएगा। ऐसे नहीं कि आप छोड़िएगा तो तुरंत साफ लंबवत गिरेगा, ऐसा आपको गति में नहीं गिरता है। अगर आप कोई गाड़ी जो है समान वेग से चल रही है, तो अगर कोई सामान इंजेक्ट करते हैं तो तुरंत 90 डिग्री की एंगल पे नहीं जाए गिर जाती है, वो थोड़ा सा परवलय होकर, यानी थोड़ा सा वो तिरछा होते हुए आती है, उसी को हम लोग बोलते हैं परवलय। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहेगी? ध्यान दीजिएगा, एक गोली चलाई जाती है और क्या है कि आगे एक ब्लॉक है जो क्या है, उसमें घर्षण नहीं है, और वो गोली जो है जाके क्या होती है, ब्लॉक में धंस जाती है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है और गोली जो है जाके धंस जाती है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सी राशि सुरक्षित रहेगी? संवेग सुरक्षित रहेगी कि गतिज ऊर्जा सुरक्षित रहेगी? ठीक, केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा, न ही संवेग और न ही गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा तो उसमें सुरक्षित नहीं रहेगी। आप बता सकते हैं कैसे? क्योंकि वो घर्षणहीन मेज है, उस पर कोई घर्षण ही नहीं है, तो क्या होगा, आप मार दीजिए, खत्म हो जाएगा। अगर वो घर्षणहीन नहीं रहता तो क्या है, गोली उसमें धंस जाती तो कुछ गतिज ऊर्जा उसमें संरक्षित रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे केवल क्या होगा, संवेग सुरक्षित रह जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, ठीक, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? चलिए हम सब लोग इसको प्रैक्टिकल देख सकते हैं। देखिए फिजिक्स एक ऐसा आपको चैप्टर है, यानी फिजिक्स एक ऐसा किताब है, सब्जेक्ट है, ठीक, जिसको आप अनुभव कर सकते हैं और बहुत सारा सवाल जो है आप अपने प्रैक्टिकल और अनुभव से दे सकते हैं, माइंड का यूज करके। देखिए हम छत पे खड़े हैं, अगर कोई पत्थर हम गिराएंगे तो ध्यान दीजिए, जैसे हम अभी हाथ
हाथ में पकड़े हुए हैं, तो जब तक हम पत्थर को हाथ में पकड़े हुए हैं उसकी गति ऊर्जा शून्य है, उसमें गति नहीं है। और जैसे छोड़ेंगे तो गति ऊर्जा उसकी बढ़ते जाएगी, क्योंकि नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है। तो क्या होगा कि वो गति बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी जब तक वो ज़मीन पर गिरती नहीं है, यानी ज़मीन पर जैसे गिर जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, यानी गिरने से कुछ सेकंड पहले उसकी गतिज ऊर्जा जो है अधिक होगी। पता होगा आपको आराम से, गिरेगी तो शून्य हो जाएगी, लेकिन गिरने से कुछ सेकंड पहले जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वो अधिकतम होगी, यानी कि भूमि से पहुंचने से ठीक पहले। आंसर होगा। आगे चलते हैं। चलिए अगला है, रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत करती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए। संवेग संरक्षण सब कोई जानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे आते हैं, और क्वेश्चन क्या है। चलिए आगे क्वेश्चन आ गया, अब देखिए ध्यान से। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। चलिए बताइए। देखिए इसमें एक थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताते हैं। देखिए एक आपको दर्शन शास्त्र फिलोसफर एक हैं आपको टॉलमी नाम के, वो बोले थे, क्या बोले थे कि सूर्य जो है वो पृथ्वी की चक्कर लगाता है। सूर्य जो है वो पृथ्वी की चक्कर लगाता है। वो सब बकलोले थे, ठीक, टॉलमी बताए थे। लेकिन टॉलमी के जो वो सिद्धांत दे दिए थे, तो आपको 200-300 वर्ष तक उसको माना गया कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, आपको नाम पता होगा आपको, कोपरनिकस। उन्होंने क्या बताया कि सूर्य जो है यानी पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करता है, ठीक, और वो बहुत हद तक उसको जांचा गया तो वो सही था। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा कि पृथ्वी सूर्य की ओर परिक्रमा करती है, यह कथन किसका है, तो कोपरनिकस का। लेकिन न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो कौन बता दिया था, ब्रह्मगुप्त बताए थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। न्यूटन ने, चार्ल्स न्यूटन नहीं, आइजैक न्यूटन। चलिए आगे क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों। अब अंतरिक्ष यात्री है, निर्वात में वो खड़ा नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ कोई पे गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए खड़ा नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, अंतरिक्ष यान कहाँ होगा, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे होगा। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ दिया जाता है, यानी जैसे ही आप सेब छोड़िएगा तो अंतरिक्ष में क्या है कि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक, कोई वायुमंडल नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, किसी तरह का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, यानी कि वो अंतरिक्ष यान से जैसे ही आप एक सेब छोड़िएगा तो क्या होगा, वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही गति करने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगा। देखिए यहाँ अगर आप ऐसे आंसर दीजिएगा, देखिए इन सभी क्वेश्चन में अधिकतर आंसर जो आपका होता है ये होता है, क्योंकि सभी साथ साथ पहुंचेंगे, लेकिन कंडीशन होता है, जो देखिए इसमें कंडीशन नहीं दिया है, यहाँ कंडीशन देना चाहिए। लकड़ी, मोम और लोहे का समान आकार के टुकड़ों को जब आप समान ऊंचाई से निर्वात में जब गिराइएगा तब वे सभी एक साथ में पहुंचेंगे, समझे, वो पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ तो मेंशन नहीं किया है निर्वात में, यानी लकड़ी, लोहा और मोम को समान ऊंचाई से जब गिराइएगा पृथ्वी पर, तो आपको पता है अगर वो मेंशन कर देगा कि निर्वात में, तब आपका होगा सभी साथ में पहुंचेंगे, ठीक। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो आपका इसमें बताइए लकड़ी, लोहा और मोम जब इस सभी को समान आकार के, यानी समान आकार का लंबाई चौड़ाई सेम होगा, तीनों में भारी तो लोहा हो जाएगा, यानी लोहा पहुंच जाएगा पहले।
लेकिन इन सभी क्वेश्चन में अधिकतर आंसर जो होता है सभी साथ साथ ही पहुँचेंगे। ऐसा क्वेश्चन आया तो आप आंख बंद करके मार दीजिएगा साथ साथ, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का मेन उद्देश्य यही होता है कि वस्तु को निर्वात में गिराई जा रही है, लेकिन यहाँ इसको मेंशन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हवा में लोहा और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। देखिए हवा में, यानी कि निर्वात नहीं है, हवा में है। तो हवा में जब क्या है, लोहा और लकड़ी के समान भार है, यानी समान वेट है, अब उस गेंद को समान ऊंचाई से गिराइएगा तो आप बताइए पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, एक पहले गिरेंगी एक बाद में गिरेंगी। अब निश्चित है कि जब आप हवा में गिराइएगा, अब आप ही सोचिए ना, आप एक क्या कीजिए, 5 kg को बटखारा ले लीजिए और 5 kg का एक कप क्या कीजिए, लकड़ी का टुकड़ा काट, ठीक, और दोनों को गिरा दीजिए, ठीक। यहाँ क्या बोल रहा है, समान भार में, यानी समान ग्रेविटेशनल फोर्स mg उसका लगना चाहिए। तो आप बताइए सबसे पहले तो क्या होगा, लोहे वाला गिर जाएगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। अब बताइए 34 का आंसर क्या होगा, भार जो है अपरिवर्तित रहता है। क्यों भार अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि उस वस्तु का द्रव्यमान तो सेम होगा, और जब सेम होगा तो अब बताइए गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान 9.8 भी सेम रहता है, तो क्या उसका भार कभी परिवर्तित होगा। भार W बराबर होता है, देखिए W बराबर क्या होता है, mg द्रव्यमान आ गया और ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दो गेंद ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम के हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब बताइए, भूमि पर दोनों साथ साथ पहुंचेंगे, बोलिए क्या होगा आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ आंसर जो है दोनों भूमि पर एक साथ पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया है। दोनों को जो है निर्वात में गिराने पर कितना हूँ आप द्रव्यमान का कोई चीज़ ले लीजिएगा और उसको निर्वात में जब आप गिराइएगा समान डिस्टेंस से, तो क्या होगा, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब पूछा गया सवाल है बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। इसको अब देखते रहिए साफ याद हो जाएगा। अब देखिए, किसी पिंड का भार, और 4 ऑप्शन में आपको सही बताना है कि किसी पिंड का भार होता है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा। अब बताइए, पृथ्वी पर अभी आप हैं जहाँ पे, वहाँ पे आपका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, नीचे जाइएगा तो और लगेगा, और पृथ्वी के केंद्र में जाइएगा तो वहाँ शून्य हो जाएगा, यानी सब जगह समान नहीं होता है। अब देखिए, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, पिंड का जो भार होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्यों, क्योंकि जी का मान जो है सबसे अधिक जो है आपका ध्रुव पर होता है। अभी आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि आपको W बराबर होता है m/g, द्रव्यमान तो सेम होगा। अब जी जहाँ जहाँ ज़्यादा होगा वैसे वैसे भार भी ज़्यादा होगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, विषुवत रेखा पर कम होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, कहता पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है, ठीक, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है, क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली होती है, ऐसा नहीं है। वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, ऐसा भी नहीं है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में होता है, ऐसा भी नहीं है। गुरुत्व केंद्र जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है वो तल के अंदर होता है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर कोई झुकी हुई मीनार है, अगर वह नहीं गिर रही है, इसका मतलब सीधा क्या है कि उसका जो गुरुत्व केंद्र है, ग्रेविटेशनल पॉइंट है जो, वो क्या है, ठीक, वो उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है, नहीं होता है मास पॉइंट जिसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास पॉइंट, वही जो है आपका क्या होता है, गुरुत्व केंद्र जो होता है वो ऊर्ध्वाधर तल में उसका एक मेन सेंटर होता है, जिसके कारण उसके पूरे भार को एक पॉइंट पे बांधे रहता है।
इसीलिए नहीं गिरता है। चलिए आगे सवाल फिर देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर दुगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो होता। क्वेश्चन देखिए अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर दुगुनी होती, यानी अभी जो जितना दूरी है उसको दुगुना कर दीजिए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो क्या होता, बताइए। तो आपका एक हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, एक आपको फॉर्मूला याद रखना होगा इसमें। अभी जो जितना दूरी होता है आप दुगुना बढ़ाइएगा दूरी को, डिस्टेंस को, यानी डिस्टेंस को जैसे दुगुना कीजिएगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है 1/4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला से आता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। यानी क्या होगा कि अभी जितना है गुरुत्वाकर्षण बल उसका 1/4 भाग हो जाएगा। कब? जब दूरी आप दुगुना बढ़ा दीजिएगा। आगे बढ़िए। चलिए आगे है, क्या है ध्यान से दीजिएगा। कथन है, कथन निष्कर्ष है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। आपको पता है क्या है? ये तो सही है कि जितना वजन हमारे पृथ्वी पर था उसका 1/6 चंद्रमा पर होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। बताइए, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है भाई। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है, तभी तो वहाँ वस्तुएं हैं। गुरुत्वाकर्षण नहीं रहती तो सब वस्तु कहाँ रहता? ऊपर रहता। यानी आपका क्या है, यानी क्या आंसर होगा? कथन सही है परंतु कारण गलत है। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? कथन सही है, कारण गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। मानव शरीर का भार अधिकतम की क्या किस मानव शरीर का भार होता है अधिकतम किस पर होगा? अभी बताए हैं, ध्रुव पर सबसे अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूपीपीएससी मेंस में पूछा है। अरे बहुत पूछता है, आप पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाए, यानी पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अगर वो खत्म हो जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, ये तो भाई गलत है। ऐसा थोड़े है अगर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो आदमी का वजन जो है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। और क्या है, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ा एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यानी आपका आंसर ये होगा, वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाएगा। चूंकि शून्य हो कैसे जाएगा? चूंकि अभी फॉर्मूला बताए हैं, W बराबर होता है M×G। कह रहा है कि G खत्म हो जाए तो क्या द्रव्यमान तो रहेगा ना, शून्य भार खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि W बराबर mg। G जब शून्य हो जाएगा तो भार शून्य हो जाएगा। चलिए यानी आपका आंसर जो होगा 1 होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन, आप लोग 41 क्वेश्चन देख लिए। मैकेनिक्स का जो है समझे, मैकेनिक्स में जो है बहुत क्वेश्चंस हैं, अभी और क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और इसको 1-2 बार आप रिवीजन करते रहिएगा, याद ध्यान में हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमेशा सर्कुलेट होते रहते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन से। और सारे क्वेश्चंस हैं उनमें और देखेंगे। करीब इसमें 95 क्वेश्चन है करीब हम लोग देखेंगे मैकेनिक्स में, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चंस में।